आजाद भारत की ऐसी पहली सरकार होगी जिसने किसान आंदोलन के समय किसानों को आतंकवादी कहा, उन्हें खालिस्तानी बताया। महिला खिलाड़ियों ने जब अपने यौन शोषण के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया तो उन्हें भी विपक्षी करार दे दिया गया, उनकी मांगों को नहीं सुना गया। और अब बारी आ गई है बेरोजगार युवाओं की, और बेरोजगार युवाओं ने अपना जब धरना प्रदर्शन किया, आपको पता होगा रेलवे में एक भर्ती आई है एएलपी को, असिस्टेंट लोको पायलट को लेकर के। इसके तहत जो है रेलवे में रेल चालक बनते हैं छात्र, लेकिन इसकी संख्या इतनी कम आई है, भर्ती में पदों की संख्या इतनी कम है कि इससे जो है युवा बहुत नाराज हो गए और उन्होंने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। करीबन 5-6 साल की तैयारी और इंतजार के पश्चात सरकार के द्वारा उन्हें 5696 पदों पर भर्ती निकालने का नोटिफिकेशन दिया, यानी कि केवल 5696 पद ही निकाले गए एएलपी के पूरे देश भर के छात्रों के लिए। तो इससे युवा नाराज हो गए और उन्होंने सीटों को बढ़ाने की मांग लेकर के सड़क पर उतरना शुरू कर दिया। और पटना में आप देखेंगे तो देखते ही देखते हजारों छात्रों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया, सरकार के खिलाफ मुखर आवाजें उठाने लगी, धरना प्रदर्शन करने लगी, शांतिपूर्ण जुलूस निकालना शुरू कर दिया। और ये हमारा मौलिक अधिकार है, हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, वो जब चाहे सरकार से जो है अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर सकता है, जुलूस निकाल सकता है, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर सकता है। ये संविधान अनुमति देता है। संविधान का अनुच्छेद 19 स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी नागरिक अपने अधिकारों की मांग के लिए धरना प्रदर्शन कर सकता है, आंदोलन निकाल सकता है, जुलूस निकाल सकता है। लेकिन वर्तमान की जो सरकार है ऐसे धरना प्रदर्शन से डर जाती है और सत्ता डगमगाती हुई नजर आती है, और ऐसे धरना प्रदर्शन करने वालों को आतंकी करार दे दिया जाता है और उनके आंदोलन को राष्ट्र हित के लिए खतरा बता दिया जाता है। और खतरा बता करके उस धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए धारा 144 लगा दिया जाता है, जो कि पटना में लगा दिया गया है, और कई छात्रों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। और केवल छात्रों को ही नहीं, जो वहां पर सोशल मीडिया के पत्रकार, मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई भी पत्रकार उस आंदोलन को कवर करने के लिए नहीं गया था, क्योंकि आपको पता है बाकायदा मेन स्ट्रीम मीडिया के सारे पत्रकार मोदी के गोदी में बैठे हुए हैं। इससे अब जो है सोशल मीडिया के जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने वहां पर लाइव कवर करना शुरू कर दिया, उस आंदोलन को लोगों तक दिखाना शुरू कर दिया। तो इससे सरकार डर गई और सरकार ने क्या की, उन यूट्यूबरों के चैनल से वीडियो को डिलीट करवा दिया या उनके चैनल पर बैन लगा दिया। ऐसे में कई उदाहरण आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले बता देना चाह रहा हूं इस भर्ती को लेकर के। भर्ती में केवल 5696 पद ही निकाले गए हैं, जबकि छात्रों का कहना है कि इससे अधिक सीटें निकाली जानी चाहिए थी। तो क्या इतनी ही सीटें खाली हैं रेलवे में या इससे अधिक भी सीटें खाली हैं? तो हम आपको यहाँ रेलवे के से संबंधित बोर्ड का ही एक पत्र सुनाते हैं। रेलवे रनिंग स्टॉप एसोसिएशन ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखकर कहा है कि कम से कम 16,373 रेलवे चालकों की वैकेंसी निकलनी चाहिए। अगर खाली पदों को जोड़ दें तो जरूरी रेलवे चालकों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बावजूद भी रेलवे की तरफ से कम वैकेंसी निकाली गई है। इस पत्र में यह भी लिखा गया है कि कम रेलवे चालक होने की वजह से रेलवे चालकों पर बहुत ज्यादा दबाव है, उन्हें 12 से 20 घंटा काम करना पड़ता है, यानी कि करीबन 16,373 पद खाली हैं। इतने पद कम से कम निकाले जाने चाहिए थे, लेकिन इतने पद नहीं निकाले गए और युवा नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें लंबा समय इंतजार करना पड़ा, 6 सालों का। और जब उनको पद कम दिया गया तो उन्हें इससे बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि कई सालों से वो तैयारी कर रहे हैं, कर्जे लेकर के तैयारी कर रहे हैं, उनके माँ बाप परेशानी में हैं, कोई अपने बहन की शादी में नहीं जा रहा है, कोई अपने भाई की शादी में नहीं जा रहा है, और कर्जा लेकर के लगातार पढ़ाई कर रहा है। दिन रात भूखे प्यासे रह करके उन्होंने तैयारी शुरू की है, लेकिन इसका दर्द सरकार को नहीं झलकता। इसी वजह से उन्होंने सड़क पर उतरना शुरू कर दिया और सीटों को बढ़ाने की मांग शुरू कर दी। लेकिन जब हजारों की संख्या में लोग, छात्र सड़क पर उतर गए तो सरकार को डर नजर आने लगा, राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा नजर आने लगा। सोच सकते हैं आप, जब यही छात्र अगर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन करते, मंदिर बनाने का आंदोलन करते, कार सेवक की भांति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का काम करते, तो उनको जो है राष्ट्रभक्त करार दिया जाता, यहां तक कि उनको सम्मानित भी किया जाता। लेकिन आज जब अपने रोजगार की मांग के लिए सड़क पर उतरते हैं तो सरकार उनको
देशद्रोही बताने का काम करती है, उनके आंदोलन को राष्ट्र हित के लिए खतरा बताने का काम करती है। और ऐसे धरना प्रदर्शनों को जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में, यूट्यूब चैनलों में दिखाने का काम कर रहा है, उनके यूट्यूब चैनलों से वीडियो को डिलीट करने का ऑर्डर यूट्यूब को चला जाता है। ये यहां पर मैं आपको कुछ चैनलों का नाम बताऊंगा जिसमें इस खबर को लाइव कवर करने वाले चैनलों में ऑन ड्यूटी है, बिहार के ही कुछ लोगों ने इस YouTube चैनल को चलाने का काम किया है। फिर SK झा करके एक सर हैं जो रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं, पटना में उनकी कोचिंग है, तो उनके YouTube चैनल को भी बैन कर दिया गया है। और दूसरा चैनल है क्या कहती है पब्लिक, बिहार के ही किसी व्यक्ति के द्वारा इस चैनल का संचालन किया जाता है। इन कुछ लोगों ने जो है इस खबर को लाइव प्रसारण किया था, छात्रों के धरना प्रदर्शन को, उनके आंदोलन को लाइव प्रसारण किया था। तो इनके YouTube चैनल में YouTube की तरफ से एक मैसेज आया जिसे मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। YouTube वीडियो ब्लॉग्ड गवर्नमेंट कंप्लेंट। YouTube, हाई ऑन ड्यूटी, वी रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। Our public order regarding your content. After review, the following content has been blocked from view on the YouTube country site listed below. ऐसे ही ये क्या कहती है पब्लिक नाम की YouTube चैनल में भी एक मैसेज आया और उनका भी चैनल जो है वो जो वीडियो जो उन्होंने लाइव कवरेज किया था उस पर बैन कर दिया है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि अब ना तो यहाँ पर युवा बेरोजगारी की आलम से त्रस्त होकर के रोजगार की मांग के लिए सड़क पर नहीं उतर सकता है, किसान अपने मांग और अधिकारों के लिए सड़क पर नहीं उतर सकता है, महिला खिलाड़ी अगर किसी प्रकार के यौन आरोप का आरोप लगा रहे हैं और उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसके लिए भी सड़क पर नहीं उतर सकते हैं। यानी कि किस प्रकार से धीरे धीरे एक एक करके यहाँ पर संस्थाओं को खत्म किया गया। उसके बाद अब नागरिकों के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई भी पत्रकार उस पटना में इन छात्रों के धरना प्रदर्शन को कवर करने के लिए नहीं आया। इस प्रकार से यहाँ पर आपको चीजें समझनी है और छात्रों की परेशानियों के गहराइयों में जाकर के देखना है। छात्र जो हैं 8-8, 10-10 दिन तक टमाटर की चटनी खा खा करके एक ही रूम में बंद रह करके पढ़ाई करते हैं, देश दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते हैं, कहाँ किसकी शादी हो रही है, कहाँ किसके बहन की शादी हो रही है, उनको केवल अपनी नौकरी दिखती है, उनको केवल अपनी पढ़ाई दिखती है और भूखे प्यासे लंगे रह करके वो तैयारी करते हैं। लेकिन इन पर कोई नहीं ध्यान देगा और आप जो अंधभक्त बने हुए हैं आपका तो क्या ही कहना। इसको लेकर अनुपम ने एक ट्वीट किया है, ALP भर्ती को लेकर हमारी मांग पर रेल मंत्री जी का सार्वजनिक जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 1 साल में 1.5 लाख नौकरी दी गई और अब हर वर्ष भर्ती निकाली जाएगी, लेकिन इस जवाब का छात्रों की मांग से कोई खास लेना देना दिखता नहीं है। इसके अलावा मंत्री जी के तर्क में 2 बड़ी खामियां भी हैं। सबसे पहली बात कि ये 1.5 लाख नौकरियां 5 साल पुरानी भर्तियों की हैं, पिछले 1 साल की नहीं। रेलवे NTPC और ग्रुप डी भर्ती आई थी 2019 लोकसभा से ठीक पहले, जिसको संपन्न कराने में सरकार ने अपना पूरा कार्यकाल खपा दिया। दूसरी बात ये कि ALP के मात्र 5696 पद निकलने का यह स्पष्टीकरण तो हो ही नहीं सकता कि हर साल भर्ती निकाली जाएगी, वो भी तब जबकि लाखों पद रिक्त पड़े हों और रेलवे में बालासोर जैसी दुर्घटनाएं हो रही हों। वैसे भी हर साल भर्ती निकलना ही चाहिए, ऐसा करके सरकार कोई एहसान नहीं करेगी, क्योंकि हर साल भारी संख्या में पद रिक्त ही नहीं हो रहे, जनसंख्या से लेकर विभाग का काम भी बढ़ रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि लाखों पद रिक्त होने के बावजूद हर भर्ती को पंचवर्षीय योजना बना दिया गया है। एक तरफ दावा किया जाता है कि रेलवे के आमदनी और काम खूब बढ़ा है और तो दूसरी तरफ पदों को खत्म किया जा रहा है। इसलिए मंत्री जी के इस जवाब से देश भर के रेलवे अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं और अभी भी मांग कर रहे हैं कि ALP में भर्ती में पदों की संख्या बढ़े और आयु सीमा में अभ्यर्थियों को छूट दी जाए। केंद्र सरकार से निवेदन है कि हमारी वाजिब मांग का जल्द संज्ञान लें। ये अनुपम का ट्वीट है, एक अभ्यर्थी का ट्वीट है। इस प्रकार से ये ट्वीट किए जा रहे हैं। और दूसरी बात, ये जब भर्ती परीक्षा की सीटें कम आई उसको लेकर के शुरुआत में ट्विटर में कैंपेन चलाया गया सरकार को घेरने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए कि वो सीटों की संख्या बढ़ा दे। लेकिन ट्विटर पर भी इस प्रकार के जो ट्रेंड चल रहे थे उस पर बैन लगाने का काम कर दिया गया। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में, यूट्यूब में जो वीडियोस
इस आंदोलन और धरना प्रदर्शन को कवर कर रहे थे उन पर बैन लगा दिया गया, कई छात्रों को जेल में डाल दिया गया, और जो टीचर संस्थान जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके यूट्यूब चैनलों को भी बैन कर दिया जा रहा है। दूसरी बात यहां पर एक बात मैं मनीष कश्यप के बारे में बता देना चाहता हूं। मनीष कश्यप ने इसको लेकर के एक भी वीडियो नहीं बनाया था जब छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब उनको घेरने के लिए कई लोगों ने मनीष कश्यप के खिलाफ वीडियो बनाया, लापता मनीष कश्यप, लापता सन ऑफ बिहार, ऐसा करके। और फिर मनीष कश्यप ने एक वीडियो बनाया और उल्टा उन्होंने जो है टीचरों को डांटना शुरू कर दिया, भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले टीचरों को डांटना शुरू कर दिया और उनको कहा कि आप छात्रों को भड़काते हैं, छात्रों को सड़क पर लेकर के आते हैं, उन पर लाठी डंडा बरसेगा तो आप भी क्या लाठी डंडा खाने आएंगे, ऐसा आरोप शिक्षकों के ऊपर उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। और फिर एक शिक्षक विपिन सर ने जवाब दिया कि हम छात्रों को नहीं भड़काते हैं, छात्रों के जो मांगे हैं वो जायज़ हैं और उनको सरकारों को सुनना ही चाहिए। धरना प्रदर्शन करना हर नागरिकों का अधिकार है। इस प्रकार से ये चीज़ें चल रही है और इसको लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है और छात्रों के आंदोलन को अब जो है धरना प्रदर्शन को अब राष्ट्रद्रोह बता दिया गया है, राष्ट्र हित के लिए खतरा बता दिया गया है। इनके आंदोलन धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दिया गया है, पटना में धारा 144 लगा दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है हर तरीके से नागरिकों के अधिकारों को कुचलने का काम यहाँ पर बीजेपी सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है और मेन स्ट्रीम मीडिया आपके खबरों को लगातार गायब करती जा रही है। तो आपको आपका अपना अधिकार मुबारक और बने रहिए आप मेरे YouTube चैनल के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें, भक्ति से बाहर आएँ थोड़ा सा। मोदी भक्ति, बीजेपी भक्ति, इन भक्तियों से कुछ नहीं मिलने वाला है। भले ही आप इन्हीं सरकारों को वोट करें, करते रहें, लेकिन अपने दिमाग में भक्ति का वो झुनझुना बजाते हुए ना रहें। सरकार से सवाल करें, जवाब मांगे, अपने अधिकारों के लिए लड़े, सड़क पर निकले, सड़क पर निकले हुए लोगों को सपोर्ट करें, तब जाकर के लोकतंत्र मजबूत होता है और संवैधानिक संस्थाएं मजबूत होती हैं। लेकिन अगर आप भक्ति में डूबे रहेंगे और आप ये कहते रहेंगे कि जो भी कर रहा है मोदी सही कर रहा है, तो खुद भी डूबेंगे, देश को भी डुबाएंगे। इसलिए आपका मोदी आपको मुबारक। जय हिंद।